सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तोवास भगवान श्री कृष्ण के 16 कलाओं का जिक्र करूंगा। बहुत लोग आते हैं इस विषय में जानना चाहते हैं। भगवान कृष्ण को पूर्णावतार कहा जाता है और 16 कलाएं मानी गई है पूर्णावतार की। कुछ लोग 64 कलाओं का भी जिक्र करते हैं, परंतु 16 कलाएं ही मानी गई हैं पूर्ण। 64 कलाएं नहीं बल्कि वे विद्याओं के तहत है, वो 64 विद्याएं हैं। उन्हें भी कला कह दिया गया है, परंतु मूल रूप से जो कला है वो 16 ही है। उपनिषद में 16 कलाओं का जिक्र आता है, तो वहाँ पर जो 16 कलाएं हैं तो 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ और 5 महाभूत के साथ एक अंतःकरण। तो अंतःकरण चतुष्ट होता है। तो ये 16 कलाएं मानी गई हैं। 5 कर्मेंद्रियाँ अर्थात वाक, हस्त, पाद, पायु और जनेंद्रिय, ये जो है कर्मेंद्रियां हैं जिनके माध्यम से कर्म किया जाता है। इनके ऊपर इनका पूरा नियंत्रण होता है। इन कर्मेंद्रियों पर इनका समुचित 100% जो प्रयोग करते हैं उनको माना जाता है कि उनकी सारी कलाएं पूर्ण रूप से विकसित हो गई। वैसे तो विकसित सभी में कुछ ना कुछ रहती है, परंतु सभी लोग जब उसको पूर्णता से प्रयोग कर लें तब तो माना जाए। तो उस पूर्णता को सिर्फ भगवान कृष्ण ने किया था। अब 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। वे 5 ज्ञानेंद्रियां कौन कौन से हैं? जैसे नेत्र हो गए और श्रवण हो गया, गंध हो गया और रस हो गया, जिह्वा, रसना और स्पर्श हो गया। इन 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं हमारी, जिनके माध्यम से हम संवेदनाओं को महसूस करते हैं, इनको अच्छा से महसूस कर लेना इनकी संपूर्णता में, तो वह इनकी कलाएं कही जाती हैं। ज्योतिष में कला का अर्थ होता है अंश। तो जो है 30 डिग्री की कला होगी, यानी इसको हम पूरा का पूरा एक कला कहेंगे, जबकि पूरा का पूरा उस उसमें आ जाता है। जैसे कि किसी राशि में कोई पूरा रह जाता है तो उसको कहते हैं कि इसकी पूरी कला उसने वो कर ली, 30 डिग्री की कला हो जाएगी। तो जो कला है 16 कला भगवान ने की मानी गई है। तो इसमें 5 है जो कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, इनका पूरा उपयोग कर लेना, समुचित उपयोग कर लेना, सही जगह उपयोग कर लेना, ये है। फिर 5 महाभूत हैं। 5 महाभूत अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 महाभूत हैं। इनका समुचित प्रयोग कर लेना, जितनी मात्रा में चाहिए, जिस जगह प्रयोग होता है वहाँ पर समुचित प्रयोग कर लेना ही उस कला का पूरा उपयोग माना जाता है।
तो ये 15 हो गया। और 16वीं कला जो है वह है अंतःकरण चतुष्ट, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। ये अंतःकरण चतुष्ट हैं। इन अंतःकरण चतुष्ट में का उपयोग कर लेना, यानी मन का बहुत अच्छा उपयोग कर लेना, बुद्धि का बहुत अच्छा उपयोग करना, समुचित उपयोग कर लेना, चित्त का समुचित उपयोग करना, और अहंकार का यानी अहम की भावना का जो है, अपने स्व मूल का कि मैं क्या हूँ, अहम मतलब मैं क्या हूँ। तो इसका समुचित बोध जिसको हो जाता है वह 16 कलाओं का माना जाता है कि उसकी 16 कलाएं विकसित हो गई। तो ये जो हैं ये 16 कलाएं होती हैं। वैसे तो कलाएं सभी व्यक्ति में होती हैं, हर व्यक्ति में कलाएं हैं, बिना कला का कोई व्यक्ति नहीं है। किसी में 4 कला, किसी में 5 कला, किसी में 6 कला, सभी में कलाएं होती हैं। लेकिन पूर्ण अवतार भगवान श्री कृष्ण थे, इसलिए उनमें 16 कलाएं जो बताया गया, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 महाभूत और अंतःकरण चतुष्ट, इसमें उनकी संपूर्णता थी, इसीलिए 16 कलाओं को माना गया। अब इसके बाद जो है भगवान कृष्ण की जो 16 कलाएं हैं वो उस अर्थ में, सगुण अर्थ में जो मानी जाती हैं, वे 16 कलाएं जो बहुत लोकप्रिय हैं सगुण अर्थ में। यह तो मैंने आपको बताया, निर्गुण अर्थ में बताया। अब सगुण अर्थ में जो है तो उसमें एक कला जो होती है वह स्त्री संपदा है। पहली कला जो मानी जाती है वह स्त्री संपदा है, अर्थात स्त्री का अर्थ हो गया कि ऐश्वर्य। तो उनके पास हर तरह के धन, जितने भी प्रकार के धन हो सकते हैं, जैसे मीरा ने कहा राम रतन धन पायो, तो जितने भी प्रकार के धन हैं, संपदा है, उन सबके वे स्वामी हैं। और वे उन संपदा को समुचित प्रयोग करते हैं, यानी लोक कल्याण के लिए करते हैं। सबके कल्याण के लिए जो संपदा का प्रयोग करता है तो वही माना जाता है। यह नहीं कि बटर बटर के अलमारी में रख लिया तो वो माना जाएगा। तो जो समुचित प्रयोग करता है, उसका जन कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए, जीव कल्याण के लिए जो प्रयोग करता है, तो वह माना जाता है कि वो धन ही नहीं है, धन का उपयोग भी है। धन का उपयोग भी होना चाहिए ना, सिर्फ धन होना ही पर्याप्त नहीं होता है, धन का उपयोग भी होना जरूरी है। तो भगवान कृष्ण में वह श्री संपदा थी। भाई भगवान कृष्ण है तो जहाँ श्री लक्ष्मी का भी नाम है, तो भगवान कृष्ण है तो लक्ष्मी भी है ही है, वहाँ होंगी। तो वह है, फिर है भू संपदा। भू अर्थात भूमि, और यहाँ भूमि को 2 अर्थ में भी लिया जाता है। एक अर्थ तो वह है कि उस व्यक्ति के पास भूमि हो, यानी उसका राज्य हो, साम्राज्य हो, वो राजा हो। तो जैसे अभी मान लिया कोई शासक हो, तो एक तो वह हो गया। और यह भूमि भी मानी जाती है, साधना की 7 भूमियाँ होती हैं, उन भूमियों को भी माना जाता है, वह भी भूमि संपदा मानी जाती है आध्यात्मिक अर्थ में। तो उस भूमि संपदा का मालिक होना। चित्त की 7 भूमियाँ हैं, और जिसमें कि विचारणा है, जिसमें कि तनु मात्रा है, जिसमें कि आपका संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि, ये सब की भूमि में आ गए। तो ये सब आते हैं। वैराग्य की भूमि होती है, तो अभ्यास है, वैराग्य है, ये सब भूमियों में आते हैं। तो ये सब संपदा भी भगवान कृष्ण के पास थी। इसके बाद कीर्ति संपदा आती है। कीर्ति अर्थात यश, नाम, यानी लोग गुणगान कर रहे हैं, समाज गुणगान कर रहा है
जीते जी भी और मरने के बाद। जीते जी सामने में तो बहुत लोग गुणगान कर देते हैं, मरने के बाद जो है तो कोई नहीं पूछता, गाली देते हैं। तो जीते जी जिसका गुणगान हो रहा है, गुणगान क्यों हो रहा है कि उसने कुछ कर्म ऐसे किए तभी तो गुणगान हो रहा है। तो ऐसी कीर्ति जिसकी फैली हुई है, और ऐसी कीर्ति किसकी फैलती है? जो समाज के लिए कुछ करता है। जो अपने लिए कुछ करता है उसकी कीर्ति क्यों फैलेगी? और उसके बाद भी रहता है। यानी कीर्ति वह चीज़ है जिसको कोई बांट नहीं सकता। संपत्ति को तो कोई बांट सकता है, कीर्ति ऐसी संपदा है जिसे कोई बांट नहीं सकता। जो मरने के बाद है वह और उत्तरोत्तर जिसकी वृद्धि होती रहती है, और जो निष्पक्ष आलोचना से भी सम्मानित होता रहता है, निष्पक्ष आलोचना से भी जो गुजर करके सम्मानित हो जाता है, तो वैसी ही जो है वह कीर्ति संपदा मानी जाती है। उसके बाद है ईलावाणी संपदा। तो ईलावाणी संपदा जो है वो सम्मोहन है उस तरह का कि वाणी की जो कला है, बोलने की कला है, वो इतनी अच्छी है कि उससे ही व्यक्ति सम्मोहित हो जाता है, उसकी बात को मानने के लिए मजबूर हो जाता है, और वह व्यक्ति चतुराई से कुछ भी बातों को अच्छे ढंग से रख सकता है। तो अपनी बातों को सही ढंग से रख देना, यह जो है इस ढंग से रख देना कि सामने वाला प्रभावित हो जाए और अपने अनुसार वह काम करा ले, सम्मोहित कर दे। और ये तो जैसे कुछ लोग तो ठग भी ऐसा कर सकते हैं, तो वह भी कुछ लोग वाणी के आधार पर बहुत कुछ कर लेते हैं, भाई चापलूसी भी कर लिए, तो इसके आधार पर बहुत कुछ कर लेते हैं। लेकिन अपने हित के लिए कर लेना वह संपदा के तहत बहुत एक अंश मात्र में ही आएगा। सदैव यह ध्यान रखना चाहिए कि जो जनहित के लिए, सबके हित के लिए वाणी का प्रयोग करके कर देता है, तो उसको जो है ईला संपदा में कहेंगे, अन्यथा ऐसे क्या कहेंगे। उसके बाद है लीला। लीला जो है ये भगवान के लीला आनंद, यह भी एक बहुत बड़ी कला मानी जाती है। लीला अर्थात अभिनय करना, जिंदगी को एक अभिनय की तरह लेना, यहाँ पर सब कुछ खेल समझना। यह समझना कि ये सब खेल है, कोई ये बहुत ऐसी वास्तविकता नहीं है कि इसके साथ आप बंधन में बन गए, इसको दिल से नहीं जुड़ लेते हैं तो वे इससे बनते नहीं हैं, इनके इस बंधन से वे मुक्त होते हैं। तो यह जो है यह भगवान की लीला की कला मानी जाती है। तो लीला तो हर व्यक्ति करते हैं, एक्टिंग तो हर व्यक्ति कर लेता है, लेकिन जो जन कल्याण के लिए एक्टिंग करता है और जिंदगी को ही जो एक्टिंग के अर्थ में लेता है वह है। इसके बाद कला है कांति सौंदर्य कला, अर्थात जिसकी कांति बहुत अच्छी, चेहरे का दूर जिसका बहुत अच्छा हो। और ऐसा तभी हो सकता है जब व्यक्ति प्रसन्नचित्त रहता है, जब रोग मुक्त रहता है, जब ऊर्जावान रहता है, जब योग युक्त रहता है, तभी कांति होती है, तभी वह अवसाद से ग्रस्त नहीं रहता है, क्योंकि वह सबके हित में लगा है। तो जाहिर सी बात है कि उसका चेहरा क्यों नम होगा, और वह अपने लिए कुछ कर ही नहीं रहा है, ना अपने लिए कुछ वह चाहता है। जो स्वयं के लिए कुछ नहीं चाहता है, उसके चेहरे पर एक संतोष की भावना रहती है, एक शांति होती है, जिसके कारण चेहरे में कांति होती है। ओज से भरा होता है व्यक्ति तो चेहरे में कांति आभा होती है। कांति आभा तो सभी के चेहरे में कुछ ना कुछ होती है। बिल्कुल जो है कांतिहीन हो जाएगा तो व्यक्ति मर जाएगा। तो कांतिहीन तो कोई नहीं होता, कांति सभी में होती है, परंतु कितनी कांति। इसका प्रश्न उठता है। तो उसकी जितने बड़े से बड़े लोग हैं, जब उसकी कांति के आगे फीके पड़ जाते हैं, और ऐसा तब होता है जब वह योग युक्त होता है, जब सबके लिए वो कल्याणरत होता है, तो वह कांति की अभाव होती है। तो वह कला काफ़ी विकसित होती है। इसके बाद है विद्या मेधा कला।
यानी हर तरह की विद्याओं का जिसके पास भंडार हो, भगवान कृष्ण के पास हर तरह की विद्याएं थी। कहा जाता है उन्होंने 64 विद्याएं सीखी थी 64 दिनों में। चित्रकला हो, वास्तुकला हो, ज्योतिष हो, पाक कला हो, शस्त्र कला हो, अस्त्र कला हो, संगीत कला हो, नृत्य कला हो, नाट्य कला हो, ये सभी कलाएं जो थी उन्होंने सीखी थी, ये विद्याएं सीखी थी। वेद, उपनिषद, इन सब में वो पारंगत हो गए थे। रामायण तो उस वक्त के जितने ग्रंथ थे उन सब में ही वो पारंगत हो चुके थे, और बहुत थोड़े ही दिनों में अन्य जो और जितनी विद्याएं थी, चाहे शिल्प कला हो, चाहे मूर्ति कला हो, वास्तुकला हो, बढ़ई का काम हो, काष्ठ कला जिसको कहते हैं, चाहे धातु कला, रस कला, ये बहुत सारी कलाएं थी, 64 कलाएं थी। तो उन 64 कलाओं में वे पारंगत थे, उन 64 विद्याओं में वो पारंगत थे। और इसके अलावा जो वास्तविक विद्या है वह क्या है? वह आत्मज्ञान है। विद्या जो है, क्योंकि अविद्या ही जीवन के दुखों का मुख्य कारण माना गया है, तो उनके पास विद्या थी, इसका अर्थ है उन्होंने दुख को पार कर लिया था। और ऐसा इसलिए कि वह जो है वो आत्मज्ञान को प्राप्त थे, वेद ज्ञान को कहते हैं। और जो वेद सम्मत जो आत्मज्ञान कहा गया है उसी का यहाँ पर लक्ष्य है। तो यहाँ पर वह विद्या है, और वह मेधा और बुद्धि तो उनमें खैर अटूट थी, यानी काफ़ी विलक्षण प्रतिभा के थे, काफ़ी बुद्धिमान थे, बातों को समझ लेना, भीतर के मन के भाव को ताड़ जाना, उसके हिसाब से उसका प्रयोग करना, तो काफ़ी उनमें वो सब बुद्धिमत्ता थी। कहाँ पर कैसा बोलना है, कहाँ पर क्या लिखना है, कहाँ पर क्या संदेश देना है, कहाँ पर क्या कर देना है, इसका समुचित ज्ञान जो है वह उनमें था। तो वह मेधा शक्ति और बुद्धि शक्ति, स्मरण शक्ति जिनकी काफ़ी तीक्ष्ण हो, काफ़ी लंबे समय तक हो, तो कई जन्मों की स्मरण शक्ति थी उनके पास, और अपने ही नहीं दूसरों की भी थी। वे दूसरों की सबकी कमजोरियाँ, मजबूतियाँ, हर चीज़ जानते थे। वे किसकी कमजोरी क्या है उसके हिसाब से उसका प्रयोग करते थे। धर्मार्थ, धर्म के काम के लिए उस विद्या का वो प्रयोग करते थे। इसके बाद है विमला। तो विमला जो है यह कला, विमला, विमल मतलब विमल मतलब जो मल नहीं है, तो जो है विमला कला अर्थात यहाँ मल नहीं है, अर्थात चित्त जिसका निर्मल है, साफ चित्त का व्यक्ति है, जो राग द्वेष से ऊपर उठा हुआ है, उसी को विमल कहा जाता है। जिसमें, जिसे पतंजलि जी कहते हैं कि जिसमें चित्त की वृत्तियाँ अब नहीं रह गई, उससे ऊपर उठ गया है, तो वह विमल हो गया है। क्लेश और अक्लेश से ऊपर उठ गया है। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, इन सबसे जो ऊपर उठ गया है, तो उसको कहा जाता है कि वह विमल चित्त का हो गया है। और सबके साथ जो है करुणा और प्रेम के साथ व्यवहार कर सकता है, सबके हित में सोच सकता है, किसी से राग द्वेष नहीं रखता है, न्यायपूर्ण बात जो कर सकता है, तो विमल कला है। उसके बाद है प्रेरणा, अर्थात वो जो अच्छी प्रेरणा होती है, किसी को उत्साहित करना, किसी को अच्छी सलाह देना, और स्वयं को भी अच्छी सलाह देना, स्वयं को भी उत्साहित करते रहना, कभी हताश निराश नहीं होना, हर समय जो है सकारात्मक सोच के साथ किसी कार्य को करना, ये प्रेरणा कहलाती है। तो वह प्रेरणा की शक्ति उनमें थी। तो किसी को भी जो उनके पास आ जाए, किसी को भी वे निराश नहीं करते थे, उनको उत्साहित संवर्धित करते थे। और एक बार अश्वत्थामा उनके पास आ गया था
कह रहा था कि वैसे तो मेरे पास बहुत सारी विद्याएं हैं, मैं इस दुनिया में सबसे मजबूत आदमी हो गया हूँ, बस सिर्फ आपका जो है, मुझे आपसे एक चीज़ मांगना आया हूँ, बस आपका मुझे सुदर्शन चक्र मिल जाए, वह आप दे दीजिए मुझे। तो भगवान ने उसे निराश नहीं किया, कहा कि सुदर्शन चक्र तो मैं आपको दे दूंगा, यदि आप उसे धारण करने की क्षमता रखते हैं तो आप ले जा सकते हैं, मैं दे दूंगा। कहा हाँ मैं धारण कर लूँगा, आप दे दीजिए। तो भगवान ने उसे निराश नहीं किया, दे दिया कि ले लो, लेकिन अश्वत्थामा धारण नहीं कर पाए। तो कहे कि आप इसे धारण नहीं कर पा रहे हैं तो रहने दीजिए। तो उनको प्रेरणा दिए, सब कुछ उन्होंने किया, हताश निराश नहीं किया। इसके बाद है ज्ञान। ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है, और ज्ञान से यहाँ पर संदर्भ आत्मज्ञान, परमात्म ज्ञान के अलावा तमाम तरह की जो जानकारियाँ होती हैं, जो मनुष्य को श्रेष्ठतर बनाती हैं, यानी जो ज्ञान में लगातार लगा रहता है, ज्ञान के प्रति इतना समर्पण रहता है कि ज्ञान के लिए वह कुछ भी करता रहता है, समय नाग बर्बाद नहीं करता। तो वैसे व्यक्ति वे थे, लगातार वे ज्ञान की तलाश में रहते थे, ज्ञान कहीं से मिले वो लेते थे। उनके एक भाई थे जो कि तीर्थंकर थे, और नेमिनाथ उनका नाम था। वो 22वें या 23वें तीर्थंकर थे, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा हूँ, 22वें 23वें में से कोई एक थे, बोल रहा हूँ। तो वो नेमिनाथ जो थे, जो बहुत उच्च स्तर के विद्वान थे, प्रवचन करते थे। भगवान कृष्ण स्वयं ही उच्च स्तर के विद्वान थे, परम ज्ञानी थे, परंतु उनका उपदेश सुनने जरूर जाते थे। तो ज्ञान की उनकी इतनी भूख थी, कोई संत आते थे, चाहे नारद आए चाहे कोई आए, नेमिनाथ आए, वो अवश्य ज्ञान सुनते थे। ज्ञान के प्रति उनका इतना समर्पण था। ये बतलाता है कि ज्ञानी होने के बावजूद भी कितना विनम्र थे वे, कि उन सब की बातों को भी वो सुनते थे। उसके बाद है उनकी क्रिया कर्मण्यता। तो कर्मण्यता जो है उसका तो उन्होंने पूरा गीता में उपदेश ही दिया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म किए जाओ, और कर्म कैसा? निष्काम कर्म। सिर्फ कर्म नहीं, कर्म तो दुष्ट भी करते हैं। निष्काम कर्म, राक्षसी कर्म नहीं, सत्कर्म, और वह भी निष्काम भाव से। तो सत्कर्म करना है निष्काम भाव से, बिना आलस्य के, बिना प्रमाद के, जो ऐसे कर्म करता है। अब कर्म एक कला है, तो अब लोग सोचेंगे कर्म तो मैं भी करता हूँ, तो हमारे में भी कला है। लेकिन वहाँ यहाँ पर भगवान कृष्ण की जिस कला का वर्णन हो रहा है, वह कला वह चीज़ नहीं है कर्मण्यता। इसीलिए मैंने कहा यहाँ पर निष्काम कर्म होना चाहिए और सत्कर्म होना चाहिए, और जन कल्याण के लिए होना चाहिए। उस कर्म का महत्व है, और सदैव तत्पर रहना चाहिए, बिना आलस, बिना प्रमाद का। तो उसको कला को कहा गया है कला, वह कला है। तो कर्मण्यता एक बहुत बड़ी कला है। और भगवान कृष्ण का सारा उपदेश जो है गीता का, अगर आप देखेंगे तो यह कर्म पर है, निष्काम कर्म पर है उनका सारा उपदेश। उसके बाद है योग चित्त। योगस्थ होना। भगवान कृष्ण ने बराबर गीता में कहा है, योगस्थः कुरु संगम त्यक्त्वा धनंजय। योगस्थ हो जाओ, योगस्थ होकर के कर्म करो, असंग होकर, संग को त्याग करके। तो योगस्थ हो जाना यानी योग युक्त हो जाना। योग का मतलब क्या हुआ कि परमात्मा, कुछ लोग कहते हैं योग की परिभाषा, जो जिनको ज्ञान नहीं है वो कहते हैं योग मतलब कि मिला देना। मिलाना नहीं है, हम मिले ही हुए हैं। योग का अर्थ है परमात्मा से आप बिछड़ नहीं सकते, परमात्मा से आप कभी नहीं बिछड़े हैं।
इस चीज़ का आपको एहसास हो जाना, यही योग है। परमात्मा से आप अलग सर्वथा हो ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है, कोई जगह ही नहीं है। सब कुछ जब परमात्मा है, वासुदेव सर्वमिति, जब वासुदेव ही सब हैं, तो फिर कैसे आप जो है योग विहीन हो जाएंगे। योग विहीन का अर्थ उतना यहाँ पर बस उतना ही बात है आप योगस्थ होने का, कि आप योग में स्थित हो जाए। इतना ही है कि आपको अनुभूति हो जाए कि मैं परमात्मा से मिला ही हुआ हूँ, और यह प्रकृति जो है परमात्मा का ही स्वरूप है, परमात्मा से भिन्न और कुछ नहीं है, जो है सो परमात्मा ही है। इस चीज़ का एहसास हो जाना, यही योग चित्त है। तो यह भी एक कला है। आप देखें क्या आप इस कला में हैं, पारंगत हैं। उसके बाद है विनय, जिसको कि प्रहवी भी कहा गया है। विनय, विनय अर्थात निवेदन करना, विनीत होना अर्थात विनम्र होना। व्यक्ति कुछ भी हासिल कर ले, अपनी क्षमता से कुछ भी अर्जित कर ले, परंतु उसे विनीत होना चाहिए, यानी उसे गुमान नहीं होना चाहिए, और वह उसको किसी को भी समर्पित करे, किसी की भी सेवा के लिए उसको अर्पित करे, किसी के सहयोग करे, तो उस सहयोग में भी अहंकार नहीं झलकना चाहिए, विनम्रता झलकनी चाहिए। विद्या ददाति विनय, जिनके पास विद्या है उन्हीं के पास विनय है। तो विनय जो है एक बहुत बड़ी कला है। इससे आप दूसरों को बचा लेते हैं द्वेषग्रस्त होने से। यानी यदि आप शो ऑफ करते हैं, भले आप कुछ दे रहे हों, इससे क्या दूसरे में द्वेष पैदा हो जाता है। आप दिखाएंगे कि मेरी गाड़ी है, मेरा ये है वो है, तो द्वेष हो जाएगा। लेकिन वही विनम्र पूर्वक आप रहेंगे तो लोग आपसे ईर्ष्या नहीं करेंगे, लोगों में ईर्ष्या की अनुभूति नहीं होगी। तो आपके जिस व्यवहार से लोगों में ईर्ष्या, राग, द्वेष की उत्पत्ति नहीं होती है, उसको विनय कहा जाता है। तो किसी भी चीज़ का सहर्ष सहयोग करना बिना अहंकार के, बिना किसी प्रति अपेक्षा के कि यह भी मेरे लिए करेगा, वह विनय कहलाता है। बिना दबाव डाले किसी पर, तो वह विनय कहलाता है। तो यह भगवान का एक बहुत बड़ा गुण था, वे काफ़ी विनयशील थे, और छोटे से छोटे व्यक्तित्व के पास भी जाकर के वे विनम्रता से ही बोलते थे, हंसमुख होकर बोलते थे, और उनसे निवेदन करके ही उसको प्राप्त करने की इच्छा रखते थे। इसके बाद है सत्य, यथार्थ। सत्य का जिसे बोध होता है, वो सत्य का सही प्रयोग करता है। यथार्थ ज्ञान उनको था, तो वे सत्यवादी थे। कुछ लोग कहते हैं नहीं, वो तो बहुत झूठ बोलते थे, कई जगह झूठ बोलते थे। तो धर्म के स्थापना के लिए कहीं कहीं पर सत्य को छोड़ दिया जाता है, परंतु जो छोड़ा जाता है और उसके जगह पर जो प्रयोग किया जाता है वह भी सत्य होता है, लेकिन अलग अर्थ में होता है। इस अर्थ में होता है कि वह एक बड़े अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है, जहाँ सत्य और जीवन की टकराहट होती है, वहाँ पर जीवन को महत्व दिया जाता है, क्योंकि वह तथ्य है। सत्य के बहुत सारे स्वरूप होते हैं। एक तो वाणी होती है, एक होता है फैक्ट, एक होता है रित, उसको महसूस कर लेना उस फैक्ट। तो यदि व्यक्ति है तो फिर वाणी है, यानी वाणी छोटा अंश है व्यक्तित्व का। इसलिए व्यक्ति को अगर बचाना है, जहाँ पर वाणी जो है प्रदूषित हो जा रही है असत्य से,
तो व्यक्ति को बचाना ही धर्म माना गया है और उसको एक बड़ा सत्य माना गया है, वनस्पति की वाणी। तो वह असत्य नहीं होता, वह भी सत्य होता है। उसी तरह से बहुत बड़े स्तर पर धर्म की रक्षा करना, राष्ट्र की रक्षा करना, इनके लिए अगर किसी असत्य वाणी का प्रयोग किया जाता है तो वह वास्तव में असत्य नहीं माना जाता, वह बल्कि बड़ा सत्य माना जाता है, क्योंकि बहुत बड़े उद्देश्य के लिए उसको किया जा रहा है, लोक कल्याणार्थ किया जा रहा है, अपने भोग वृत्ति के लिए नहीं किया जा रहा है। तो भगवान कृष्ण सत्य को जानते भी थे, सत्य को बोलते भी थे और वास्तव में सत्य का जहाँ प्रयोग किया जाए वहाँ पर वे करते भी थे। अर्जुन को उन्होंने उपदेश दिया था। जब अर्जुन कहते थे कि हमने प्रतिज्ञा कर रखी है कि गांडीव का जो अपमान करेगा उसका वध करूंगा, तो भगवान कृष्ण ने उसे सत्यव्रत की कथा सुनाई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि सत्यव्रत सत्य बोलता हुआ अभी नरक में चला गया, क्योंकि उसने जीवन की कदर नहीं की, तथ्य की कदर नहीं की, जो कि सत्य का एक बड़ा स्वरूप है। अहंकार जनित होकर के भी आदमी सत्य बोलता है, ऐसा सत्य बोलता है जिससे लोगों को कष्ट हो जाए, कई लोग बर्बाद हो जाएं, कई जिंदगियां नष्ट हो जाएं, उस सत्य का महत्व नहीं दिया जाता है। तो यह उस प्रकार का भगवान के पास सत्य की कला थी। इसके बाद है ईशना। ईशना का अर्थ होता है किसी का आधिपत्य होना, यानी व्यक्ति का आधिपत्य हो जाए इस तरह से कि वह व्यक्ति स्वयं ही आपके अधीनता में आ जाए, वह व्यक्ति स्वयं ही स्वीकार कर ले। यह प्रेम वशी होता है कि किसी का आधिपत्य स्वीकार कर लेता है, यानी कोई सुरक्षित महसूस करता है किसी के यहाँ जाने पर ही, वैसा आधिपत्य, यानी कोई आपके यहाँ आए तो वह अपने को सुरक्षित महसूस करे। यह भगवान का यहाँ पर मतलब है। और इस कला का ही बहुत बड़ा अर्थ है कि वह आधिपत्य स्वीकार कर लेता है। यह जबरन किसी के ऊपर साम्राज्य स्थापित कर लेना, किसी को अधीन करना नहीं है, यानी इस तरह का व्यवहार आपका हो कि दूसरे आपके यहाँ आकर के सुरक्षित महसूस करें, वह आधिपत्य कहलाता है और वह भी एक कला है। इसके बाद है अनुग्रह। अनुग्रह का अर्थ यह हो गया कि किसी को सहयोग करना, किसी पर कृपा करना, कोई मुसीबत में है तो उसकी मदद करना। तो ऐसी स्थिति जब वह व्यक्ति कोई पात्र भी नहीं हो तब भी उस पर कृपा कर देना, तब भी उसका कल्याण में लगे रहना, यह है। तो इस प्रकार के ये 16 कलाएं भगवान कृष्ण की थी। अब इसमें से आप देखें कि आप में कितनी कलाएं हैं और आप कितनी कला विकसित कर सकते हैं, यह देखना भी बहुत ज़रूरी होता है। और अब इसके बाद फिर मैं 64 उनकी विद्याओं की चर्चा करूंगा आगे, उन्हें भी कला कहा जाता है। तो इसमें इतना ही। ओम।